हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x बट्टा दो माइनस दो बट्टा एक्स प्लस वर्गमूल x प्लस तीन बट्टा वर्गमूल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तीन की घात x प्लस दो बट्टा तीन गुणा x की घात 6। तो यहाँ पे देखो, हमें x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, जहाँ पे n अचर है, तो इसका सूत्र क्या होता है, n गुणा x की घात n माइनस एक। ठीक है। और a की घात x, इसका जो अवकलन का सूत्र है वो क्या होता है, इसके अवकलन का सूत्र होता है a की घात x गुणा में log a। ठीक है। फिर देखो, यहाँ से अब क्या करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि k गुणा में fx अगर ऐसा लिखा हुआ है जहाँ पे k अचर है, तो अगर इसका हमें अवकलन करना है तो k जो है अवकलन के बाहर आ जाता है और अवकलन हो जाता है किसका, fx का। इस प्रकार हो जाता है ये। ठीक है, k गुणा में आ गया बाहर। ठीक है। और यहाँ पे k क्या था, अचर था, तो k बराबर में अचर है। तो अब देखो, जो हमारा फलन दिया हुआ है उसको हम एक बार y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर में x बट्टा दो माइनस में दो बट्टा एक्स प्लस में देखो वर्गमूल x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात एक बट्टा दो। फिर देखो प्लस में तीन बट्टा वर्गमूल x है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो x की घात माइनस एक बट्टा दो लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस में तीन की घात x है, फिर प्लस में देखो दो बट्टा तीन एक्स की घात 6 है। तो यहाँ पर देखो हम अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ। तो पहले तो x बट्टा दो का अवकलन होगा, तो एक बट्टा दो तो अवकलन के बाहर आ गया क्योंकि अचर है, और x का अवकलन x के सापेक्ष एक हो जाएगा। फिर माइनस में देखो दो बाहर आ गया और एक बट्टा एक्स का अवकलन करेंगे तो एक बट्टा एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स की घात माइनस एक, तो उसका अवकलन एक्स की घात एन वाले सूत्र से हो जाएगा। तो पहले तो क्या होगा, माइनस एक आगे आ जाएगा, तो माइनस एक देखो माइनस दो से गुणा हुआ तो यहाँ पे प्लस का दो बन गया। फिर देखो एक्स की घात माइनस दो बन जाएगी तो उसको हम बट्टा में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखो प्लस में एक्स की घात एक बट्टा दो का अवकलन करेंगे तो एक बट्टा दो तो आगे आ गया, फिर एक्स की घात में यहाँ पे एक घट जाएगा तो माइनस एक बट्टा दो घात बनेगी, जिसका अर्थ क्या हो गया, एक बट्टा वर्गमूल एक्स, तो यहाँ पे एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स आ गया। ठीक है, ये एक्स है यहाँ पे। फिर देखो प्लस में तीन है, फिर यहाँ पे माइनस एक बट्टा दो जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का एक बट्टा दो आगे आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे घात में माइनस एक बट्टा दो माइनस एक होगा, यानी एक्स की घात माइनस तीन बट्टा दो बन जाएगी। ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे दो एक्स, ये हो जाएगा इसका अवकलन, और यहाँ पर देखो ए की घात एक्स की तरह इसका अवकलन करेंगे तो तीन की घात एक्स लॉग तीन आ जाएगा। ठीक है। प्लस में देखो दो बट्टा तीन, और यहाँ पर एक्स की घात छः का अवकलन करेंगे तो गुणा में यहाँ पे छः एक्स की घात पाँच आ जाएगा। तो यानी कि देखो अवकल गुणांक क्या बन रहा है, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या बन रहा है हमारा। पहले तो देखो यहाँ पर एक बट्टा दो प्लस में दो बट्टा एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस में एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स, प्लस में एक बट्टा दो वर्गमूल एक्स आया। फिर देखो फिर माइनस तीन बट्टा दो, माइनस तीन बट्टा दो, और यहाँ पर एक्स की घात माइनस तीन बट्टा दो है तो इसको देखो बट्टा में ले जाकर ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वर्गमूल एक्स। ठीक है, ऐसा लिख दिया इसको हमने। फिर देखो यहाँ पर प्लस में क्या है, दो एक्स प्लस दो एक्स माइनस में देखो तीन की घात एक्स लॉग तीन। ठीक है। फिर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर तीन जो है ये छः को दो बार विभाजित कर देगा तो दो दूनी चार, यानी कि चार एक्स की घात पाँच बन गया। तो प्लस में चार एक्स की घात पाँच बन चुका है। तो ये हमारे पास में मान आ चुका किसका, अवकल गुणांक का। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।